नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 5 की पंचायत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर से छेड़ा है हिंदू राष्ट्र का राग। ऐसा पहली बार नहीं है जब मोहन भागवत ने कहा हो कि हिंदुस्तान में रहने वाले सभी हिंदू हैं। मोदी सरकार के 1 साल गुजरने के बाद से संघ ने अपने एजेंडे पर तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। पिछले चंद महीनों से संघ प्रमुख और संघ के तमाम नेताओं ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के नाम पर हिंदू राष्ट्र से लेकर राम मंदिर तक के मुद्दे को देश का सियासी मुद्दा बना दिया है। ऐसे में सवाल यह कि क्या भारत में रहने वाला हर नागरिक हिंदू है और क्या हिंदू राष्ट्र का एजेंडा लागू करने में जुटे हैं मोहन भागवत। इस मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान होंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। हमारा यह हिंदुस्तान है, हिंदू राष्ट्र है। सब लोग जानते नहीं, सब लोग मानते नहीं, लेकिन सब हिंदू। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र का मुद्दा छेड़कर सियासत में उबाल ला दिया है। मोहन भागवत ने बेंगलुरु में हुए एक कार्यक्रम में हिंदू राष्ट्र का मुद्दा दोहराया है और देश की संस्कृति को हिंदू संस्कृति से जोड़ते हुए अमल करने की नसीहत दी है। भारत केवल एक जमीन के टुकड़े का नाम नहीं। जमीन का टुकड़ा तो अपने देश के समाज के पुरुषार्थ के अनुसार छोटा बड़ा होते रहता है, परंतु जिसको भारत कहते हैं उस भारत की ये प्रकृति है, समाज की प्रकृति, समाज की संस्कृति होती है। और इसलिए हमारा यह हिंदुस्तान है, हिंदू राष्ट्र है। सब लोग जानते नहीं, सब लोग मानते नहीं, लेकिन सब हिंदू। इतना ही नहीं, मोहन भागवत ने हिंदुओं को एकजुट होने और हिंदू एजेंडे पर आगे बढ़ने के लिए कहा। मोहन भागवत का ये बयान सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के नजरिए से भले ही सटीक हो, लेकिन वो जिस हिंदू राष्ट्र का बार बार राग छेड़ रहे हैं उससे कहीं न कहीं ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या मोहन भागवत हिंदू राष्ट्र का एजेंडा लागू करने में जुट गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि आज का हमारा 5 की पंचायत का पहला सवाल क्या है। क्या भारत में रहने वाला हर नागरिक हिंदू है? तो सवाल हमारा पहला यही है कि क्या भारत में रहने वाला हर नागरिक हिंदू है। और अब आपको मेहमानों से आपका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं अबू आजमी जी, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता। हमारे साथ हैं विजय शंकर तिवारी जी, प्रवक्ता हैं वीएचपी के। हमारे साथ हैं मौलाना सैयद अतहर हुसैन दहलवी जी, चेयरमैन हैं अंजुमन मिनहाज रसूल के। और साथ ही हमारे साथ महंत नवल किशोर दास जी, जो कि महामंडलेश्वर हैं। विजय शंकर तिवारी जी, पहला सवाल आप ही से कि क्या इस देश में रहने वाला हर नागरिक हिंदू है, वो किसी और मजहब का नहीं हो सकता? प्रत्युष, इस देश में 80% हिंदू रहते हैं और आपको एक सिद्धांत पता है कि अगर कंपनी में भी 50% से ऊपर किसी के शेयर हो जाते हैं तो उस कंपनी का जो मालिक है या उस कंपनी का जो प्रमुख है, लेकिन ये देश है, कोई कंपनी नहीं है। विजय शंकर जी, ये देश है, ये भारत है, हिंदुस्तान है, कोई कंपनी नहीं है। वहीं आ रहा हूँ, अरे मैं वहीं आ रहा हूँ, नहीं है, वहीं आ रहा हूँ, अरे वहीं आ रहा हूँ भाई, वहीं आ रहा हूँ। स्टॉक एक्सचेंज बनाने की कोशिश हो रही है, वही तो मैं कह रहा हूँ कि कौन कर रहा है? एक्सचेंज नहीं है, कौन कर रहा है? इसको स्टॉक एक्सचेंज बनाने की कोशिश हो रही है। कौन कर रहा है? ये जो लोग ये मानने के लिए कि ये इस देश में 80% हिंदू रहते हैं, ये बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे आप? तो अभी मोहन भागवत जी ने मानी, जो हमारे सरसंचालक जी ने कहा है, उन्होंने कहा है कि ये देश, इस देश में आपने कहा कि 80% हिंदू रहते हैं, तो इस देश में मुसलमान भी रहते हैं, इस देश में सिख भी रहते हैं, इस देश में ईसाई भी रहते हैं, इस देश में बौद्ध धर्म को मानने वाले रहते हैं, जैन धर्म को मानने। तो क्या सिर्फ इस देश में अस्तित्व सिर्फ हिंदुओं का ही रहेगा, बाकी लोगों का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा इस देश में? प्रत्युष, देखो प्रत्युष, एक बात समझिए कि इस देश में जो लोग रहते हैं उनके पूर्वज हिंदू थे, जिनके केवल उन्होंने पूजा पद्धति बदली है, उन्होंने पूर्वज थोड़ी बदले हैं। और अगर ये थोड़ी मानते हैं, मुझे लगता है कि देलवी साहब वगैरह बैठे हुए हैं, ये भी मेरी बात को स्वीकार करेंगे कि इनके पूर्वज नहीं बदले हैं। और वो पूर्वज, और ये हिंदू शब्द जो हमने कोई नया थोड़ी दिया हुआ है, हमने नहीं दिया ये शब्द, ये हमें परंपरा में मिला हुआ शब्द हिंदू शब्द है, जिसका प्रयोग हम कर रहे हैं। हम ये कहते हैं देश को मजबूत करने के लिए, राष्ट्र को मजबूत करने के लिए एक समान भावना जो चाहिए, समान सोच चाहिए, कोई न कोई समानता
समानता चाहिए जिसके आधार पर हम देश के समान कल्याण सोच के लिए चाहिए एक विजय साथ शंकर तिवारी जी, खड़े हो सके। समान वो सोच नाम है नहीं, हिंदू। समान सोच चाहिए, लेकिन समान जी। सोच के लिए आप इस तरीके से हिंदू शब्द को परिभाषित करेंगे कि इस देश में रहने वाला सभी हिंदू है। क्या इस देश की नागरिकता, धार्मिकता दोनों अलग अलग चीजें हैं? जब हम नागरिकता की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हम भारतीय हैं, हम हिंदुस्तानी नहीं, हैं। देखो, जब हमसे कोई धर्म पूछता है तो हम कहते हैं कि हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम सिख हैं, ईसाई हैं। ये दोनों का घालमेल क्यों कर रहे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक बात कही आपने, बिल्कुल ठीक बात कही। हम बार बार एक बात कहते हैं कि यहाँ लोगों ने पूजा पद्धति बदली है, अपनी पूजा पद्धति बदली है। उन्होंने देश का राष्ट्रवाद नहीं छोड़ा। उन्होंने जब राष्ट्रवाद नहीं छोड़ा है तो उसमें कोई संकट नहीं कहने में। देखो, ये हिंदू शब्द हमने नहीं दिया हुआ है, ये अरविंद ने जो कहा, स्वामी विवेकानंद ने जो कहा, बार बार आप पूजा पद्धति पर आ रहे हैं, राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं। राष्ट्रवाद को आप हिंदू से ही क्यों जोड़ रहे हैं? हम चाहेंगे कि इसका जवाब मौलाना सैयद अतहर हुसैन देहलवी जी दें। क्या इस देश में रहने वाला हर नागरिक हिंदू है? जो हमारा पहला सवाल है। तो इसी तरीके से विजय शंकर तिवारी जी, सवाल में हमारा देहलवी जी से है, इनका जवाब वो देंगे, उसके बाद फिर मैं आपके पास आऊंगा। तो इस तरीके से तो कोई ये भी कह सकता है कि इस देश में रहने वाला हर कोई मुस्लिम है, कल को कहेगा इस देश में रहने वाला हर कोई सिख है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी चीज है, तिवारी जी बहुत ही ज्ञानी आदमी हैं और एक अच्छी पैनल के साथ हम डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन तिवारी साहब से बड़े अदब के साथ और भागवत साहब को भी बड़े अदब के साथ मैं कहना चाहता हूं, दोनों के बयानात में विवादास्पद है, विवादास्पद तो नहीं कहेंगे लेकिन विरोधाभास है। पहली चीज तो ये कि हम सब हिंदी हैं, हम वतन हिंदुस्तान हमारा। प्रधानमंत्री बार बार ब्रिटेन में गए, ऑस्ट्रेलिया में गए, हर जगह कहते हैं 125 करोड़ भारतीय, 125 करोड़ हिंदुस्तानी, 125 करोड़ इंडियंस। फिर भागवत साहब जिस भारत की बात कर रहे हैं, अगर उनकी बात को मान लिया जाए कि भारत केवल एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, तो वही जो राम माधव ने कहा था कि अखंड भारत, यानी अफगानिस्तान में रहने वाला भी हिंदू हुआ, नेपाल में रहने वाला भी हिंदू हुआ, इस बांग्लादेश में रहने वाला भी हिंदू हुआ। हमारा कहना ये भारत की सबसे बड़ी खूबी और कमाल ये है कि अगर हम सिंधु घाटी से अपने आप को हिंदी कहते हैं या हिंदू कहते हैं, तो हिंदू और हिंदू में बुनियादी फर्क है। हिंदी हम सब हैं और हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई हमारे जाति मजहब हैं। जो हमको सब मिलते हैं तो हम हिंदी बन जाते हैं। इसलिए यही हमारी खूबी और कमाल है। फिर मैं तिवारी साहब से बड़े अदब से कहता हूं, मैं 2 दिन पहले तक आसाम में था, जहां की आहूम कम्युनिटी अपने आप को सनातनी आहूम कहती है, हिंदू नहीं कहती है, सनातनी आहूम कहती है। केरला चले जाइए, वहां अलग हो। इससे अगर कल कोई मुसलमान ये कहता है कि ये मुल्क मुसलमानों का है, तो आप याद रखिए मुल्क मजहब से नहीं चलते हैं, वरना पाकिस्तान का अंजाम सामने है, नेपाल का अंजाम सामने, बांग्लादेश का सामने। भारत को भारत रहने दीजिए, फकर से कहिए कि हिंदी हैं हम वतन, मुसलमान हिंदू बात में पहले हम हिंदी हैं। अबू आज़ी साहब, बार बार इस तरह की बात क्यों कही जाती है कि इस देश में रहने वाले सभी हिंदू हैं, हिंदू राष्ट्रवाद की बात की जाती है? तो प्रत्युष एक बात की मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जब जाते हैं यूएई के अंदर, अबू धाबी में जाते हैं, तो वहां जाकर मंदिर की जगह लेते हैं और वहां के हिंदू भाइयों को मंदिर में पूजा करने की बात होती है। तो आज आप क्यों इन बेचारे यूएई में रहने वाले हिंदुओं को आप ये बताना चाहते हो कि वहां मुसलमान है तो क्या वो मुसलमान हो गए? आप अमेरिका जाइए तो वहाँ ज्यादा क्रिश्चियन है, तो वहाँ जो हमारे हिंदू भाई रहते हैं, तो क्या मतलब वो हिंदू नहीं रह सकते? ये इस तरह की बातें करके क्या बताना चाहते हैं आप? देखिए, हमारे देश की सबसे बड़ी, हमारे देश की कामयाबी है ये कि इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब अपने अपने धर्म पर रह करके एक भारतवर्ष का नारा लगाते हैं, एक भारतवर्ष जिंदाबाद लगाते हैं। आप लोग जो अलगाववादी काम कर रहे हैं ना, इससे देश को आप जो है आप बदनाम कर रहे हैं और देश में आपस में लड़ाई झगड़े करवा कर देश को टुकड़े करवाना चाहते हैं। आइए तय कीजिए कि हम सब इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई भाई की तरह से रहेंगे। आप ये अलगाववादी काम बंद कीजिए। आप लोग नवल किशोर दास जी, बार बार यहाँ पर विजय शंकर तिवारी जी एक बात कह रहे हैं, क्या हुआ है? मालदा पूजा में लोगों ने पूजा पद्धति है और हमारा इतिहास रहा है, हमारी संस्कृति रही है और हिंदू शब्द वहीं से आया, इसलिए देश में रहने वाला हर कोई हिंदू है। क्या आपको नहीं लगता कि धर्म और नागरिकता को एक तरीके से दोनों को जोड़कर सामने रखने की कोशिश की जा रही है? चैन से रहने दीजिए, भारतवर्ष को सोने की चिड़िया बर्बाद मत कीजिए आप लोग इस देश को। हाँ,
अमेरिका में रहने वाला हर व्यक्ति अमेरिकन है, बिल्कुल। हिंदुस्तान में हर व्यक्ति रहने वाला नागरिक दृष्टि से अपने आप को हिंदू स्वाभिमान के साथ कहता है। हिंदू की एक उपासना पद्धति नहीं है, धर्म सनातन है, वैदिक सनातन धर्म है। अभी मौलवी साहब ने एक बात कही थी, लेकिन जब रिलीजन की बात आती है सर, रिलीजन की बात होती है तो वहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अलग अलग डिफाइन होते हैं, अलग अलग डिफाइन। तो आप जोड़ रहे हो, भागवत जी ने रिलीजन की बात ही नहीं की। उन्होंने कहा हम सब हिंदू, हम सब देश के नागरिक एक होकर के देश का निर्माण करें, हमसे क्या अपराध? अगर ठीक है, चलिए, उन्होंने कहा कि हम सब हिंदू, पूरे देश को एक करना चाहते हैं। कोई कहेगा कि हम सब मुस्लिम, हम सब मुस्लिम नहीं, ऐसा उन्होंने कहा है कि हम हर व्यक्ति हिंदुस्तान में हर व्यक्ति रहने वाला एक रह करके राष्ट्र का निर्माण करें। इसमें क्या दिक्कत है? यहाँ पूजा पद्धति क्यों आप जोड़ रहे हैं? उन्होंने पूरे नागरिक की बात की है, हर कोई पूरे दुबई में रहने वाला मुसलमान, अच्छी बात है, लेकिन ये क्यों जोड़ रहे हैं बार बार? इस देश में रहने वाले हर कोई हिंदू है। आप पहले तय मत करिए। उन्होंने पूरे हिंदुस्तानियों की बात की है, पूरे नागरिकों की बात की है कि हम सब मिलकर के एक देश का निर्माण करें, एक भविष्य को तय करें, हम अपने इतिहास को न भूलें। क्या दिक्कत है इसमें भाई? को न भूलें, क्या दिक्कत है इसमें भाई? पूरे देश के नागरिकों की बात है, पूजा की पद्धति की बात नहीं आई। हाँ, पूजा पद्धति मुस्लिम अपनी मस्जिद में जाए, हिंदू अपने मंदिर में जाए, उसमें क्या दिक्कत है? पूजा पद्धति हम अपने ढंग से करें, पर देश तो सबका है, इसलिए हम हिंदुस्तान को, हर हिंदुस्तानी को इसके निर्माण के लिए आगे आना चाहिए, यही उन्होंने कहा है। विजय शंकर तिवारी जी, सवाल ये है कि हम हिंदू ही क्यों, हम सिख, हम हर व्यक्ति हिंदू की तरफ से ईसाई क्यों हैं? हम हिंदू ही क्यों? इस देश में रहने वाले, देश में रहने वाले सभी हिंदू हैं, वो कह रहे हैं। तिवारी जी, हिंदू धर्म क्यों नहीं कहे कि हम सब मुस्लिम, जीवन पद्धति, हम सब सिख, हम सब ईसाई? तिवारी जी छोटी सी मैं समझता हूँ मात्रा की गलती हो गई है, मात्रा की गलती है। हिंदू से उसको हिंदी कर दीजिए। नहीं, हिंदी तो भाषा है। हम नहीं हिंदी वो तो देखिए मौलवी साहब, सबके एक ही हैं और सब पूर्वज रहते थे, इसलिए हिंदू कहा गया कि हमारे पूर्वज हिंदू नहीं थे। ये मानते हैं कि हमारे पूर्वज हिंदू नहीं थे। अगर पूर्वज हिंदू थे तो जो नस्ल अपने पूर्वजों को नकार देती है उसको कोई याद नहीं करता है। कोई नकार नहीं रहा उनको, बहुत बड़ा अभिशाप होता है। ये पूर्वजों को नकार रहे हैं, आपको तारीख मालूम नहीं है। पूर्वजों को नहीं नकारना चाहिए और मुझे लगता है ये पूर्वजों को नकार रहे हैं। बिल्कुल पूर्वजों को नहीं नकारना चाहिए। जिस दिन हमने पूर्वजों को नकारना शुरू कर दिया उसी दिन हमें लोग हंसना शुरू कर देते हैं। ये बात, इस बात पर एक बात तो आप सोचिए कि पूर्वज क्यों नकारने लगे हुए हैं हम? हमारे बाप दादे एक हैं, पूर्वज एक हैं, उनको नकारने की कौन सी समस्या पड़ी है? नकार रहे हैं भाई साहब, पूर्वज हिंदू थे, नकार रहे हैं। विजय शंकर तिवारी जी, पूर्वज हमारे मुसलमान थे। अगर मैं कहूँ तो आपको बुरा लगता है क्या? कैसे बताइए जरा। हमारे पूर्वज आदम बाबा थे। अबू आजमी जी अब एक नया इसमें लॉजिक दे रहे हैं। देखो 1400 साल पहले आपका जन्म हुआ, मैं नहीं दे रहा हूं। आप जब कहोगे तो जवाब दूंगा ना मैं उसका। मेरे मजहब के मुताबिक, कहते हो मुसलमान हमारे, मेरे मजहब के मुताबिक कौन मानेगा? आदम तिवारी जी देखिए आप बहुत, तिवारी जी जो लोग स्वीकार कर सके, मैं कहता हूं कि बिल्कुल और हम सब मुसलमान हैं, ये जो लोग स्वीकार कर सके। विजय शंकर तिवारी जी, दूसरे राउंड की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं 5 की पंचायत का हमारा आज का दूसरा सवाल क्या है। क्या हिंदू राष्ट्र का एजेंडा लागू करने में जुटे हैं मोहन भागवत? जी हाँ, दूसरा सवाल यही कि क्या हिंदू राष्ट्र का एजेंडा लागू करने में जुटे हैं मोहन भागवत? विजय शंकर तिवारी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बात कही थी, मैं उसे कोट करना चाहूंगा कि मैं खुद को पहले भारतीय के रूप में देखना चाहूंगा, मैं आस्था से हिंदू हूं और मुझे इस पर गर्व है। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भारतीयता और धार्मिकता यानी कि नागरिकता को और धर्म को अलग अलग रखते हैं। यहां बिल्कुल साफ है, स्पष्ट है। तो ऐसे में ये संघ की तरफ से ये कहा जाना कि इस देश में रहने वाले सभी हिंदू हैं, तब तो बात वही हो गई ना कि आपने नागरिकता को और धर्म को एक साथ जोड़ दिया और उसको धर्म के धागे में पिरोकर आगे बढ़ रहे हैं, और यानी कि इस देश में बाकी किसी मजहब का कोई अस्तित्व नहीं है संघ के मुताबिक। प्रत्युष एक बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, एक बात आपसे पूछना चाह रहा हूं प्रत्युष जी, आप सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट न्यायालय का न्याय मानते हैं आप? उसके वर्डिक्ट को मानते हैं आप? बिल्कुल। तो सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू को
एक यहाँ की जीवन पद्धति माना है, हिंदू को जीवन पद्धति माना है उन्होंने। मैं उसी जीवन पद्धति की बात कर रहा हूँ, उसी जीवन प्रक्रिया की बात कर रहा हूँ। तो उसमें हम अगर हिंदू अपने को कहते हैं, आप अपने को भारतीय कहते हैं, इसमें कोई संकट नहीं है। हम एक बात बताइए, पहली बार हम हिंदू की बात कर रहे हैं ऐसा तो नहीं। जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी तब हम हिंदुत्व की बात करते थे, देवेगौड़ा जी की सरकार थी हम हिंदुत्व की बात करते थे, इंद्रजीत गुजराल की सरकार थी हम हिंदुत्व की बात करते थे, मनमोहन सिंह की सरकार थी हम हिंदुत्व की बात करते हैं। और मतलब जितनी सरकारें हैं, हमने हिंदुत्व के शब्दों को, हिंदू के शब्दों को कभी बदला नहीं है। जिस स्वरूप में हम पहले बात करते थे उसी स्वरूप में आज बात कर रहे हैं। कोई भी प्रधानमंत्री रहे, यानी कि आप कह रहे हैं कि हिंदू, या आप ये कह रहे हैं कि हिंदू शब्द का, आप ये कह रहे हैं कि हिंदू शब्द का गलत अर्थ निकाला जा रहा है। हिंदू शब्द का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया धर्म के लिए नहीं, एक जीवन पद्धति निकाला जा रहा है, एक जीवन पद्धति के लिए, एक जीवन पद्धति के लिए। तो कल को कहिएगा भारत नहीं, देखो धर्म देखो ऐसा है प्रत्युष, धर्म को समझिए। धर्म जो है, धर्म में हमारे यहाँ कई नेताओं के द्वारा निर्णय दिए, कई तरह के बयान दिए जाते हैं। राम मंदिर को लेकर दिए जाते हैं, राम मंदिर को लेकर दिए जाते हैं, मुसलमानों को लेकर दिए जाते हैं। तो फिर अब कहिएगा कि वहां पर भी आपको समझने में कुछ गलती हो रही है। नहीं, देखो मुसलमानों को लेकर कोई बयान दिया नहीं जाता है। ये जब कोई बयान आता है उसमें से ये विषय विवाद के लिए पैदा कर दिया जाता है। अच्छा। ये विवाद के लिए पैदा किया जाता है। अगर ये विवाद के लिए न पैदा किया जाता है तो कोई भी मुस्लिम नाम से कोई इस प्रकार दो की जगह 5 बच्चे पैदा करो, इसलिए कह दिया जाता है कि जिनको हिंदुस्तान से प्रेम नहीं है वो यहाँ से छोड़कर चले जाए, पाकिस्तान चले जाए। ये आदमी का स्वायत्त निर्णय है। देखो अच्छा। देश की जो डेमोग्राफी बदल रही है उसको देख करके जो पूर्णिया में हुआ, मालदा में हुआ, लोग सशंकित हैं, लोगों को कष्ट होता है, लोगों को लगता है कि अगर यही होता रहा तो क्या होगा। इसलिए मौलाना सैयद इसका जवाब देना चाहते हैं। एक सेकंड जो कश्मीर की हालत हो गई वही होनी। तिवारी जी प्रत्युष ने एक बहुत अच्छी बहस नहीं कहेंगे, एक अच्छी डिबेट हम लोग कर रहे हैं। और देखिए मालदा आप बार बार कहेंगे, मैं भी एक बात, भीड़ का कोई धर्म नहीं होता। 16 दिसंबर 2001 को वीएचपी, जिसके आजकल आप प्रवक्ता हैं, पूरी दुनिया जानती है कि वीएचपी के लोगों ने असेंबली में घुस के स्पीकर और वॉल और लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ या लोगों के साथ क्या करा था, ये भी भारत ने देखा। भीड़ को धर्म से मत जोड़िए, भीड़ होती है वो किसी के काबू में नहीं होती। इसलिए आप सुनिए, मुझे सुन लीजिए, क्या मालदा हो, क्या पूर्णिया हो, या 16 दिसंबर को उड़ीसा असेंबली की धड़कन हो, सब गैर कानूनी थे, हमने कभी समर्थन नहीं किया। पर मैं आज की बहस पे आता हूं। बहुत अहम सवाल प्रत्युष ने यहाँ उठाया। हमको ये समझना चाहिए, इस देश में 125 करोड़ लोगों के अंदर आस्तिक भी हैं, नास्तिक भी हैं। मुसलमानों में भी बहुत सारे, हिंदुओं में भी बहुत सारे लोग हैं। हम सब एक बात से पिरोते हैं जो हमको जोड़ता है कि हम सब भारतीय हैं। हमारी फौज कहती है हम भारतीय हैं, क्रिकेट टीम कहती है हम भारतीय हैं, रिलायंस फोन बेचने वाली कंपनी कहती है हम भारतीय हैं। आप भारतीय कहिए, भारतीयता की बात कीजिए, कहीं कोई विवाद नहीं। और जहां तक आप पूर्वजों की बात करते हैं, आपको मालूम होना चाहिए भाजपा के कोई यहाँ पे मौजूद नहीं है, अकाल तख्त एक बार नहीं 18 रेजोल्यूशन पास करके कह चुका है कि हम संघ की इस बात को नहीं मानते कि हम हिंदू धर्म के साथ जुड़े हुए हैं। कभी आप उन पर कोई टिप्पणी नहीं करते। खाली आप मुझको क्यों कहते हैं, अबू आसिम से क्यों कहते हैं कि आपके, अरे हमारे पूर्वज कोई भी हों, फिलहाल हम भारतीय हैं, हमारी पहचान भारतीयता की है। अबू आसिम आजमी अगर पार्लियामेंट गए थे, या अबू आसिम मुसलमान होने के नाते नहीं गए, भारतीय होने के नाते गए। भागवत साहब भी भारतीय हैं, मैं भी भारतीय हूं, महामंडलेश्वर भी भारतीय हैं। भारतीय कहिए, भारत के अपने आप को। अबू आजमी जी, जो इस तरह की बातें कही जाती हैं, क्या आपको लगता है कि उससे मुसलमानों का एक बड़ा तबका इससे प्रभावित होता है? क्योंकि 125 करोड़ की आबादी में मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, और कई लोग पढ़े लिखे हैं, कई लोग पढ़े लिखे समझदार रहने वाले वो बेचारे लोग जो गांव में रहते हैं, उनको जो है उनके अंदर एक जज्बात भड़का कर हिंदुत्व का नाम लेकर के ये लोग सिर्फ और सिर्फ इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अलगाववादी लोग हैं। ये जो है इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाना है। इससे मुसलमानों को जो है चिढ़ा रहे हैं ये लोग। हम इस देश के रहने वाले हैं, हम हिंदी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, मगर हमारी जात मुसलमान की है, हमारी जात क्रिश्चियन की है। हम हिंदू अलग अलग लोग अलग अलग धर्म में रहते हैं, धर्म तो आराम से अपने धर्म पे चलना चाहिए। ये लोग जो है उन्हें बार बार, यानी नवल किशोर जी, इस चीज को गलत तरीके से परिभाषित करने की कोशिश की जा रही है संघ की ओर से। देखिए कोई प्रश्न नहीं है, संघ का काम है पूरे समाज को जोड़ना। 1925 से लेके आज तक संघ ने राष्ट्रवाद को प्रेरित किया है। संघ में लोगों को राष्ट्र प्रेम सिखाया जाता है, तब भी सिखाया जाता था, आज भी सिखाया जा रहा है। उसी भाषा में संघ चालक ने कहा है कि पूरे समाज को
एकजुट होकर के राष्ट्र का निर्माण करना चाहिए। मुझे नहीं पता आप किस रूप से को विवादित करना चाहते हैं। पूरे देश में आज मान लीजिए मोहम्मद साहब ये बैठे हैं, इमाम साहब, इनको पूरी बात सुन लीजिए, इनको पूरे इस्लाम समाज को एकत्रित करने का अधिकार है कि नहीं? इनको अधिकार है कि नहीं? इनको पूरा अधिकार है कि अपने धर्म के आधार पर अपने समाज को एकजुट करें। संघ को पूरा अधिकार है पूरे हिंदू समाज को एकजुट करके राष्ट्र निर्माण में लगाए। इसमें क्या आपत्ति है भाई? नहीं तो फिर पूरे समाज को निर्माण करना चाहते हैं, हिंदू के उत्थान में, पूरे राष्ट्र को उत्थान में लगाना चाहते हैं। राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं, किसी ने पूजा राष्ट्र निर्माण की बात सभी महामंडलेश्वर जी, बड़े अदब के साथ आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। संघ 1925 से मैं वही कह, देखिए संघ के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं। मैं आपसे बड़े अदब के साथ, आप बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति हैं, हम आपसे सीखते हैं। मैं एक बात पूछें, देखिए जब विरोधाभास होता है विवाद पैदा होता है। संघ की अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन है राष्ट्रीय मुस्लिम मंच है। या मैं वही बता रहा हूं ना, या तो आप हिंदू और हिंदू बन के रहिए तो मुझे समझ में आएगी। आप एक बात सुन लीजिए, आप एक बात कर रहा है, मैं आपके साथ चलूंगा। वही राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के आज आप बयान देख लीजिए, जिस तरीके के बयानात हैं। मैं किसकी बात मानूं? मैं इंद्रेश कुमार की बात मानूं? मैं मोहन भागवत की बात मानूं? या सुनिए, ये देश ना तो अबू आसिम की समाजवादी चलाएगी, ये देश न ओवैसी की जो मजीद इत्तेहादुल मुस्लिमीन चलाएगी, ये देश न भागवत साहब का संघ चलाए। इस देश को चलाएगा भारत का लोकतांत्रिक संविधान, संघ का संविधान। और संघ का संविधान कहता महामंडलेश्वर में दोनों हिंदुस्तानी भारत के नागरिक होने के नाते भारत के संविधान पर अक्षर से हमें पूरा विश्वास है। मेरी भी आस्था बिल्कुल आपके बराबर है। मेरा निवेदन है, सुनिए, आज भी संघ में मैं बता दूं आपको, नगर कारवा से लेकर के जिला कारवा तक कई ऐसे लोग हैं जिनकी पूजा पद्धति, जिला कारवा तक कई ऐसे लोग हैं जिनकी पूजा पद्धति जरूर है, बहुत अच्छी बात है, लगाते हैं, वो हिंदू राष्ट्र के निर्माण की बात करते हैं। संविधान में आस्था है, हिंदू का मतलब वही है, संविधान में हिंदू आस्था का मतलब वही है। ये कहिए कि हम भारत में रहने वाले, हम सभी भारतीय हैं, हिंदुस्तान में रहने वाले हम सभी हिंदुस्तानी हैं, लेकिन ये ना कहा जाए कि हिंदुस्तान में रहने वाले सभी हिंदू हैं। इस शब्द को गलत तरीके से परिभाषित ना किया जाए। चलिए, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ 5 की पंचायत में हिस्सा बनने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी न्यूज़ 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आगे दिखाएंगे याद आए भगवान।